स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और बाजार पर रणनीति भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कमोडिटी मार्केट ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त जो शुरुआत है वो अच्छी देखने को मिल रही है। अगर जापान के बाजार को छोड़ दें तो बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो हरे निशान में है, करीब 30 अंक की बढ़त के साथ यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हो रही है 22,450 के ऊपर। हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, करीब 180 अंकों की मजबूती वहां पर है। चीन के बाजार और कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ही यहाँ पर शुरुआत हो रही है, लेकिन जापान के बाजार कमजोर हैं और 450 अंकों की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है जापान के बाजार में। इसके अलावा निकाई में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन ये दबाव है जापान में। वहां पर कुछ आंकड़े भी निकल कर आए। जापान में फरवरी कॉर्पोरेट महंगाई दर के आंकड़े आए जो कि 0.6% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। अनुमान 0.5% का था तो उससे ज़्यादा बढ़त हुई है। और अब माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान अनुमान से पहले ब्याज दरों में बढ़त का निर्णय ले सकता है। तो ये जो तमाम खबरें निकल कर आ रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स छूने के बाद लगातार 2 दिनों से निकाई टूट रहा है। लेकिन अन्य एशियाई बाजारों पर अगर नजर डालेंगे तो बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो फिर संकेत हम ठीक ठाक ही कहेंगे। अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर मिला जुला कल कारोबार देखने को मिला। डाउ जोन्स में तो काफी अच्छी तेजी आई है और हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 में लगातार दूसरे दिन कमजोरी थी और टेक शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते हमने नैस्डैक और S&P 500 दोनों में ही वीकनेस देखी है। नैस्डैक करीब ½ % की कमजोरी वहां पर देखने को मिली। अब वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था। जो शेयर्स पिछले काफी समय से चल रहे थे वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। सुपर माइक्रो कंप्यूटर का स्टॉक 5% टूटा। निवीडिया का शेयर 2% नीचे है था कल, और मेटा के शेयर में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। अब आज वहां पर फरवरी सीपीआई के भी आंकड़े आएंगे, महंगाई के भी आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी बाजार की नज़र होगी। और अब ये देखना होगा कि किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं, तो उससे आगे आने वाले समय में फेड का रुख भी वहां पर भी थोड़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे मंथ ऑन मंथ माना जा रहा है कि वहां पर 0.4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा ये आंकड़े किस तरीके के होते हैं। यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि मिला जुला ही कारोबार था। और अन्य संकेतों पर नजर डाले, बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स, तो वहां पर भी स्टेबल ही कारोबार देखने को मिला, क्योंकि अब नजर है महंगाई के आंकड़ों पर। उसके पहले हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त थी, लेकिन अभी भी 4.1% के नीचे ही बॉन्ड यील्ड्स ट्रेड कर रहे हैं। सोने में रिकॉर्ड स्तर देखने के बाद वहां पर हल्की नरमी आई। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास सपाट है। कच्चे तेल में तेजी थी, कल $82 के आसपास कारोबार कर रहे थे। और इस हफ्ते ओपेक और IEA की मंथली रिपोर्ट आएगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक रिपोर्ट मंगलवार को आएगी, एक रिपोर्ट गुरुवार को जारी होगी। तो किस तरह की रिपोर्ट निकल कर आती है, मांग को लेकर किस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में हाईलाइट होगा, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। ओवरऑल अब दुनिया भर के बाजारों की नजर है कि यूएस में महंगाई के आंकड़े किस तरीके के आते हैं। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है दुनिया भर के बाजारों में। हालांकि आज एशियाई बाजारों की शुरुआत अच्छी नजर आ रही है। अब एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे FIs और DIs के नंबर्स। और कल हमने देखा कि खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर FIs की बात करें तो वहाँ पर भी खरीदारी का ही आंकड़ा था, और वो आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी हुई है FIs की तरफ से। वहीं DIs की बात करें तो 3,238 करोड़ की खरीदारी DIs की तरफ से कैश मार्केट में देखने को मिली। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आंकड़ा था। कैश मार्केट की बात करें तो FIs और DIs दोनों में ही खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर बिकवाली है 170 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में 14,360 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें, और कल की वीकनेस के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी है, ये एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि कल हमने देखा था दिन के निचले स्तरों पर बाजार बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक नीचे, बैंक निफ्टी
500 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली। तो आज क्या ये करेक्शन और गहरा सकता है या फिर ये लेवल्स आज के लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहाँ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अभी आप एफआईज के नंबर पढ़ रहे थे, उसमें जो 4-4 हजार करोड़ रुपए की आपको सेलिंग बाइंग दिख रही है एक्चुअली में, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ब्लॉक डील्स का भी है। कल 6,500 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इंडिगो की ब्लॉक डील थी। तो इसको ये ट्रू पिक्चर अभी ना समझे, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक डील का बहुत बड़ा कॉर्पस इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने एक चीज और, अब मैं एफआई से शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली। आपने एक चीज और भी पढ़ी थोड़ी देर पहले कि एफआई के लिए कैश में खरीदारी के, बट ऑप्शंस में करीब 14,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। आपने ध्यान दिया होगा, कल भी कुछ ऐसा ही था। मार्केट में जब जब कैश में बाइंग आएगी और ऑप्शंस में सेलिंग होगी तो मार्केट थोड़ा हेज हो जाएगा, यानी कि इसको ऊपर जाने में रेजिस्टेंस फील होगा। और कल आप यही देख रहे होंगे, कल ऐसा नहीं था कि बाजार बहुत ज्यादा खराब खुले थे। बाजार तो पॉजिटिव टू स्लाइटली नेगेटिव ही होके खुले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास बड़ा चेंजेस मार्केट के अंदर ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने की अटेम्प्ट के तौर पर नहीं आए और बाद में धीरे धीरे करके मार्केट ने सरेंडर किया। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नोटिस करने वाली है। कल भी हमने आपके सामने रखा था कि अभी फिलहाल 22,200 से 22,500 के बीच की रेंज है। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही बड़ा मूव आएगा, ये तो इसके बीच में जोरदार शेकिंग होगी। कल वो शेकिंग का सिर्फ पहला पार्ट था। हो सकता है आज बाजार रुक जाए और आपको शेक ना दे, तो लेकिन जब तक 22,200 नहीं ब्रेक होता, किसी को अपनी पोजीशन काटने की जरूरत नहीं है। और जब तक 22,500 ब्रेक नहीं होता तो शॉर्ट्स वाले भी अपनी पोजीशन ना काटे। दोनों अपनी अपनी पोजीशन रखें, बट माइंड इट, इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाए कि 22,200 और 22,500 पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को अपने अपने प्रॉफिट टाइमली बुक करने होंगे। ये तो हो गया पहला बात। दूसरी बात, कल इंडेक्स के हिसाब से अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडिंग या फिर एफ का डाटा देखेंगे, कल थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है। ये अनवाइंडिंग का प्रेशर ना बाजार को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर लेके नहीं जाता। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ है कि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी अब कम हो गया। अब 2.5 लाख से कम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि मार्केट में फ्यूल भी कम हो गया है। और थोड़ा विक्स भी अब कल स्लाइटली 2% बढ़ा, हालांकि वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी 2% तो बढ़ा है वो भी। कुल मिला के सारी बात इस एफ डाटा को बताने के पीछे की है कि अभी आपको थोड़ा धैर्य रखना है कि बाजार की शेकिंग की एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। और फिर देखते हैं अभी क्या होता है। सेम विद बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ कुछ इसी तरह का ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा नहीं। 47,000, आई रिपीट, 47,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है और 47,800 आपका अभी इमीडिएट टारगेट बनेगा। सेम विद निफ्टी, 22,000 अहम सपोर्ट एरिया है, 22,200 और 22,500 आपका टारगेट बनेगा। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को अपने अपने लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑप्शन वाले थोड़ा देख के काम करें, नहीं करें तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट अपने अपने पोजीशन को देके काम कीजिए। चाहिए तो मुनाफा बुक करते रहिए और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी सलाह कि संभल के ट्रेड करिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। आज इस बाजार में ट्रेड कैसे करें या फिर अवॉइड करें कोई ट्रेड लेना, ये एक बार समझ लेते हैं। और शेयरों पर कहाँ फोकस रहेगा ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। बताइए आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, दो चीजें हैं अभी यहाँ पे, जो कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में टोन पॉजिटिव है, बट बीच बीच में आपको एक डाउन टिक दिख रहे हैं आफ्टर एवरी मूव। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कॉशन है मार्केट में दी हाई लेवल्स। तो कोई एक डिसाइसिव मोमेंटम नहीं दिख रहा है बाजार में। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स ही आपको मेंटेन करना है। बट क्योंकि जिस तरीके से कल रिट्रेसमेंट हुआ है, मेरे हिसाब से अभी देखना है हमको कि हम 22,150 को होल्ड करते हैं कि नहीं करते। मेरे हिसाब से उन लेवल्स के पास जहाँ पे कि मेजर सपोर्ट्स हैं, उनके पास ही आप लॉन्ग के लिए देखिए। इंटरमीडिएट सपोर्ट शायद 22,200 का जो होता है, वो उसके पास शायद आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखे। तो 22,150 के पास अब मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप प्रयत्न कर सकते हैं रिकवरी के लिए, दोबारा से करीब 22,300 350 तक के लिए पोजिशनली। और उसके इसमें आपका 22,000 का एक स्टॉप लॉस भी रहेगा। बैंकिंग में कहूंगा कि जिस तरीके से कल रिट्रेसमेंट हुआ है, एचडीएफसी और कोटक की क्लोजिंग है, आईसीआईसीआई उनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, वहां थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी
पहली रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे होगी, जो कि ग्लेनमार्क, जहाँ पे कि एक क्लियर कट डिसाइसिव ट्रेंड दिख रहा है। फार्मा मेजर्स में कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि काफी स्ट्रांगली अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्लेनमार्क को डेफिनेटली आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 1010 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए 925 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी बैंकिंग स्पेस आरबीएल बैंक का, जिसको शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह देख सकते हैं। 254 के स्टॉप लॉस के साथ 239 का एक टारगेट होगा, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन मिला है कंसोलिडेशन रेंज का। ओके, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो आरबीएल बैंक में बिकवाली करके चलिए 239 के टारगेट के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा, कल फार्मा शेयरों में हम अच्छी बाइंग भी देख रहे थे। कल की कमजोर बाजार में भी फार्मा स्टॉक्स चल रहे थे। आज भी आप ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर रख सकते हैं। 1010 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 925 का। तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। अब बात करते हैं कुछ ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। आईटीसी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी है वो अपनी थोड़ी स्टेक सेल जो है कर सकते हैं इस हफ्ते में। अब याद रखिए जो रिपोर्ट्स आ रही है लगभग आप कह सकते हैं 16,000 से 25,000 करोड़ तक के जो है स्टेक सेल देखने मिल सकते हैं। और ओवरऑल अगर उनकी स्टेक के बारे में बात करें बैट का, तो लगभग आप कह सकते हैं 29% स्टेक आईटीसी में है, जिसका वैल्यू 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ का है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आदित्य बिरला कैपिटल में भी हुआ है। यहाँ पे देखें तो उन्होंने अमलगमेशन किया है अपनी होली ओन्ड आर्म, एक टाइप से रिवर्स मर्जर कहेंगे, आदित्य बिरला फाइनेंस के कंपनी के साथ। तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक यूनिफिकेशन हो रहा होगा उनके एनबीएफसी स्ट्रक्चर का। अब बात करते हैं आपके स्टील के स्टॉक्स, जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। और यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स को लेकर अगले 6 महीने में। ये लागू जो होगा मई 29 को होगा। स्पाइसजेट एजेंसी से खबर आ रही है कि 2 इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशंस आ रही है टॉप ब्रास में। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर ने दिया इस्तीफा। आरईसी भी फोकस में रहेगा। वो पावर और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाले हैं राजस्थान में, और कुल मिला के जो अमाउंट आ रही है फाइनेंसिंग की वो ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ है। तो ये बड़ा न्यूज़ है। इंटरग्लोब एविएशन में कल हमने देखा ब्लॉक इंपॉर्टेंट डील हुई थी, जहाँ पे प्रमोटर ने जो है लगभग आप कह सकते 7% स्टेक की बिकवाली की। 7,000 करोड़ का उसका वैल्यू था। बायर्स की बात करें तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली एशिया ने लगभग 0.54% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही स्मॉल कैप में प्रवेग भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की। और वहीं पे गोल्डमैन सैक्स ने जो है लगभग आप कह सकते हैं 2% से ज़्यादा की स्टेक की एक्विजिशन की है। तो अब्जॉर्प्शन दोनों ही ब्लॉक डील्स में स्ट्रॉन्ग देखने मिला है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। और ब्लॉक डील के अलावा आज भी एक ब्लॉक डील हो सकती है केफिन टेक में। यहाँ पे कोटक बैंक लगभग 2% स्टेक बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। लगभग 218 करोड़ का ये डील रहेगा, और करंटली जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 5% डिस्काउंट पे मैक्सिमम मिल सकता है ये डील पे। जुपिटर वैगन्स 960 करोड़ का इंपॉर्टेंट वैगन ऑर्डर आया है इंडियन रेलवे से। कल हमने टीटागढ़ वैगन्स की भी देखी थी। ये सेम वैगन्स है, बोसम वैगन्स, जिसपे ये जो दोनों ऑर्डर्स आ रही हैं। एचजी इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। इनको भी 950 करोड़ का बड़ा ऑर्डर एनएचएआई से आया है। हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा यूनाइटेड ब्रूअरीज, और यहाँ पे उन्होंने एक नई ब्रांड लॉन्च की है, क्वीन फिशर। गोवा में उन्होंने लॉन्च किया है। पिछले 2 हफ्ते में 2 और लॉन्चेस उन्होंने एक्चुअली किया है। और ओवरऑल देखा जाए तो एक माइल्ड बियर सेगमेंट का लॉन्च है क्वीन फिशर का, और ये जो एक्सटेंशन है अलग अलग शहर में भी आने में पल पे देखने मिलेगा अपन। ओवरऑल ऑफ कोर्स बार्ले प्राइसेस में भी अभी जो है गिरावट देखने मिली है, और जो बॉटल की कॉस्ट होती है वो भी जो है पीक की है। तो एक टाइप से कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है आपको ब्रूअरी रिलेटेड स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। और अब जो है किंगफिशर का या यूनाइटेड ब्रूअरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन फिशर ब्रांड को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर की नज़र रखिए। ब्लॉक डील्स काफ़ी सारे हैं रडार पर आज, और कुछ ब्लॉक डील्स जो कल हुई थी उनके अपडेट भी आए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज देखना। इंडोग्लोब एविएशन, प्रवेग, केफिन टेक फोकस में रहेगा। इसके अलावा आरईसी, आईटीसी जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज भी आज खबरों के चलते फोकस में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब ब्रोकरेज हाउस की नज़र किन शेयरों पर और सेक्टर पर है, डिटेल्स के साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए।
तो सबसे पहले बात करते हैं कोई पेंट्स कंपनीज़ की। तो जैसे कि मैक्वेरी ने अभी अपना एशियन पेंट्स पे आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस दिया है 4000 रुपीज़ का। कांसाई पेंट्स पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस कट किया है 320 रुपीज़ पे। और बर्जर पेंट्स पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट किया है 490 रुपीज़ पे। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे जो एशियन पेंट्स में रिसेंट प्राइस कट देखने को मिले थे वो काफ़ी इनलाइन है उसके स्ट्रैटेजी से, जहाँ पे वो ग्रॉस मार्जिन्स एक इंटैक्ट रखते हैं और हिस्टोरिकली भी हमने ये देखा है। और उसके अलावा अगर ग्रासिम के पेंट लॉन्च की बात करें तो मैक्वेरी का मानना यह है कि कहीं पे ज़्यादा हर्ट नहीं होने वाला है एशियन पेंट्स के वॉल्यूम्स को। आगे जाके उनका मानना ये भी है कि चैनल चेक के हिसाब से ग्रासिम जो है वो 7 to 9% डिस्काउंट पे अपने पेंट्स निकालेगा एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में। और ये जो डिस्काउंट रहेगा वो सिमिलर रहेगा कहीं पे बर्जर और कांसाई जैसे प्लेयर्स के साथ। और इसीलिए कहीं पे उन्होंने एस्टिमेट जो है अर्निंग्स एस्टिमेट्स वो कहीं पे कट किए हैं बर्जर और कांसाई के लिए, और एक नया टारगेट प्राइस हमें दिया है इन दोनों कंपनीज़ के लिए। अगली बात करते हैं सिटी ने जो एक पेयर्स ट्रेड इनिशिएट किया है नुआमा और HDFC AMC के ऊपर। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके कहीं पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है ज़्यादा, हिस्टोरिकल लेवल से भी ज़्यादा ऑन अ QOQ बेसिस, जो रेवेन्यू में और AUM ग्रोथ में नुआमा और HDFC AMC के बीच में। क्योंकि HDFC AMC में ये जो AUM ग्रोथ है वो कहीं पे AUM स्लैब चेंजेस के वजह से कम देखने को मिल सकता है आगे जाके। नुआमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है टेलविंड से। और उसके अलावा नुआमा के पास काफ़ी रोबस्ट फ्लो है UHNIs और HNI क्लाइंट्स से। और AMC में भी अगर कॉस्ट एफिशिएंसी भी है वो कहीं पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है नुआमा में। और इसीलिए उन्होंने एक पेयर्स ट्रेड इनिशिएट किया है जहाँ पे वो नुआमा में ओवरवेट जा रहा है और HDFC AMC में कहीं पे अंडरवेट जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि ये जो कन्वर्जेंस है वो आगे जाके ऐसे ही रहेगा, मतलब कन्वर्ज हो सकता है आगे जाके। बाद में हम बात करते हैं वेस्ट लाइफ फूड्स की, जहाँ पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस कट किया है 905 रुपीज़ पे। तो उनका मानना यह है कि फ़िलहाल में जो हमने प्राइस फॉल देखा है वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है शेयर्स को अक्यूमुलेट करने की इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर सेम स्टोर ग्रोथ की बात करें अगर वेस्ट लाइफ फूड की, वो कहीं पे बॉटम आउट हो चुके हैं और आगे जाके भी थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। बट जो न्यू स्टोर ओपनिंग है वो काफ़ी ऑन ट्रैक है कंपनी का, कहीं पे भी एक्सपांशन का एजेंडा जो है वो चेंज नहीं हुआ है। और आगे जाके जो रॉयल्टी प्रोग्राम्स है जो कंपनी फ़िलहाल के लिए चला रही है उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसीलिए भले ही उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है बट ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है वेस्ट लाइफ फूड्स में भी JP मॉर्गन की तरफ से। तो इसीलिए इन्हीं सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रोकरेज की तरफ से भी, वेस्ट लाइफ पर नज़र रखिए, इसके अलावा नोवामा HDFC AMC जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और आज पेंट सेक्टर पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, उसके चलते आज पेंट शेयरों पर भी फोकस रहेगा। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन पर SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए 18 नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, क्या करें, किस तरह से ट्रेड करें? आज बिल्कुल रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे पूजा, क्योंकि काफी एक्शन पैक वीक के बाद अब मुझे लग रहा है कि थोड़े रेंज में यहाँ पे रहेगी। हल्की गिरावट आ सकती है इनिशियली, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का यहाँ पे रहना चाहिए। तो गोल्ड में करीब करीब 66,000 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 66,250 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 65,900 का। सिमिलरली सिल्वर में भी यहाँ पे लग रहा है कि 74,300 के करीब थोड़े से करेक्शन पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ टारगेट होगा 74,800 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 74,250 का। और दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्जिनल ही बाइंग देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा ट्रेंडी मार्केट नहीं है आज का। ठीक है, तो थोड़ी हल्की फुल्की बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कल थोड़ी नरमी ज़रूर आई थी, लेकिन ऐसे में खरीदारी का मौका आप देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है सोने चांदी के लिए। कच्चे तेल में क्या करें वंदना जी, बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं कि कल एक तेज़ी आई थी, तो ये तेज़ी और जारी रह सकती है या फिर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चले कच्चे तेल में? जी बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। मुझे लग रहा है यहाँ पे ऊपरी स्तर पे अब यहाँ पे बिकवाली की ही रुख यहाँ पे बन रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है कमोडिटी हायर साइड पे। करीब करीब 6500 से एक सेलिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि टेक्निकली सेल दिख रहा है। 6400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6545 का। कल इन्वेंट्री का डेटा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ के आता है तो एक प्रेशर देखने को मिलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह, कच्चे तेल पर बिकवाली करके चलिए 6400 के लक्ष्य के लिए। वरना आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, वहां पर क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से?
बेस मेटल में मुझे सबसे ज्यादा ट्रेंडी यहाँ पे कॉपर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ लगातार इसमें बन रही है हर लोअर लेवल पे और करेक्शन पे बाइंग आ रही है। 735 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 745 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 731 का। ठीक है, थैंक यू वंदना जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में थोड़ी बिकवाली आ सकती है, लेकिन इस बिकवाली में आप एंट्री ले सकते हैं। कॉपर में खरीदारी करने की सलाह, कच्चे तेल में बिकवाली करके चलिए 6400 के लक्ष्य के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।